Hello respected and loving viewers, I hope you all like our videos. Requesting you all to please like and subscribe our channel DNA Legally. We really need your support. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज़ लीव पॉलिसी। तो आइए जानते हैं कंपनियों की लीव पॉलिसी को कंट्रोल करने वाले कानून के बारे में। भारत में जहां कारखानों के लीव पॉलिसी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द्वारा गवर्न होती है, वहीं कंपनियों की लीव पॉलिसी द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट द्वारा गवर्न होती है। हर राज्य का अपना अपना अलग अलग द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इनैक्ट किया जाता है। जिस राज्य में कंपनी स्थित होती है, उस राज्य द्वारा पारित द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के आधार पर उस कंपनी के कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश की संख्या निर्धारित की जाती है। टाइप्स ऑफ लीव्स कितने हैं, आइए जानते हैं। द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आमतौर पर 3 प्रकार के पेड लीव की जिक्र की जाती है। सबसे पहले है प्रिविलेज लीव, जिसे पीएल भी कहते हैं। दूसरा है सिक लीव, जिसे एसएल कहते हैं। और तीसरा है कैजुअल लीव। तो आइए जानते हैं प्रिविलेज लीव क्या है। प्रिविलेज लीव को ही फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत अर्नड लीव भी कहा जाता है। यह प्रीसीडिंग ईयर में अर्न किया जाता है और सक्सीडिंग ईयर में इसको अवेल किया जाता है। यदि कोई एम्प्लॉय एक कैलेंडर ईयर में एम्प्लॉय को निश्चित दिन से अधिक की सेवा प्रदान करता है, तो वह अगले वर्ष प्रिविलेज लीव पाने का हकदार होगा। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक कंपनी में प्रिविलेज लीव की संख्या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों को आमतौर पर प्रतिवर्ष 18 प्रिविलेज लीव मिलते हैं। यह हर साल 31 दिसंबर को एम्प्लॉय के अवकाश खाते में जमा हो जाती है। यदि कोई कर्मचारी कैलेंडर ईयर के बीच में कंपनी को ज्वाइन करता है, तो प्रिविलेज लीव की गणना उसी वर्ष की ज्वाइनिंग डेट से 31 दिसंबर तक प्रो रेटा बेसिस पर की जाती है। यदि एम्प्लॉय प्रिविलेज लीव को तुरंत उपयोग नहीं करना चाहता है, तो इन लीव को 3 साल तक के लिए एक्यूमुलेट और कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। लेकिन इस बात की कुछ सीमाएं हैं कि कितनी लीव प्रिविलेज लीव को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यह स्टेट टू स्टेट और कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। प्रिविलेज लीव को इनकैश भी किया जा सकता है। तो आइए, हमारा जो दूसरा टाइप है वो है कैजुअल लीव। तो आइए जानते हैं कि कैजुअल लीव क्या है। कैजुअल लीव अनफोर्सीन इवेंट के लिए ली जाती है। जब कोई कर्मचारी किसी पर्सनल इमरजेंसी के कारण 1 या 2 दिन के लिए कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो वह कैजुअल लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। आमतौर पर कंपनियां कैजुअल लीव छोटी अवधि के लिए ही देती है। हालांकि यदि कोई कर्मचारी लंबी अवधि के लिए कैजुअल लीव का फायदा उठाना चाहता है, तो प्रायर परमिशन की आवश्यकता होती है। कैजुअल लीव को जनरली अन्य अवकाश के साथ क्लब नहीं किया जाता, लेकिन अपर्याप्त अवकाश शेष होने की स्थिति में अन्य अवकाश के साथ क्लब किया जा सकता है। कैजुअल लीव इनकैश नहीं होता और ना ही इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कैजुअल लीव के बाद आइए जानते हैं सिक लीव के बारे में। सिक लीव के लिए अप्लाई तब किया जाता है जब कोई कर्मचारी बीमारी के कारण काम पर नहीं जा सका हो। आमतौर पर सिक लीव न्यूनतम आधे दिन से लेकर अधिकतम 7 दिनों के लिए ली जा सकती है। सिक लीव को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। कैलेंडर वर्ष के अंत में शेष बचा हुआ सिक लीव स्वतः समाप्त हो जाती है। सिक लीव को इन कैश भी नहीं किया जा सकता। अलग अलग कंपनी की नीति के आधार पर 2 या 3 दिनों से अधिक की सभी सिक लीव के लिए आमतौर पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट अटैचमेंट की आवश्यकता होती है। सिक लीव को अर्नड लीव या फिर कैजुअल लीव के साथ क्लब किया जा सकता है। न्यू ज्वाइनिंग के लिए प्रो रेटा बेसिस पर सिक लीव मिलता है। तो अब आइए जानते हैं इन 3 पेड लीव के अलावा कुछ और पेड लीव्स भी उपलब्ध हैं जो कि कर्मचारियों को दी जाती है, जैसा कि मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 द्वारा गवर्न होता है। पहले इस एक्ट के तहत महिला कर्मचारी केवल 12 सप्ताह के मैटरनिटी लीव की हकदार होती थी, लेकिन मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने 10 या 10 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले कंपनी में सभी महिला कर्मचारियों के लिए पेड मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह के करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में संशोधन किया। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट
2017 के तहत इस अवकाश का लाभ वही महिलाएं उठा सकती हैं जिसने कर्मचारी के रूप में मौजूदा कंपनी में पिछले 1 साल में कम से कम 80 दिन तक काम किया हो। नियम के अनुसार महिलाएं पहली 2 गर्भावस्थाओं के लिए भी यह अवकाश ले सकती हैं। अगर तीसरा बच्चा होने जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि सिर्फ 12 सप्ताह की होती है। नए अमेंडमेंट एक्ट में उन माताओं को भी 12 सप्ताह का पेड मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान है जिन्होंने 3 माह या उससे छोटे बच्चे को गोद लिया है या जिनके यहाँ सरोगेसी के जरिए बच्चा हुआ हो। मैटरनिटी लीव के बाद आइए जानते हैं पैटर्निटी लीव के बारे में। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिनों का पैटर्निटी लीव मिलता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए पैटर्निटी लीव के लिए ऐसी कोई फॉर्मल पॉलिसी नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियों ने अपनी स्वयं की प्रगतिशील नीतियां निर्धारित की हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट और रेजर पे जैसे नए जमाने की कंपनियां पैटर्निटी लीव देने के मामले में आगे बढ़कर आई हैं। फ्लिपकार्ट में लगभग सभी न्यू फादर 15 दिनों के पैटर्निटी लीव का फायदा उठा सकते हैं। फाइनटेक कंपनी रेजर पे 30 दिनों का पैटर्निटी लीव देती है, जिसका फायदा बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले से 6 महीने बाद तक उठाया जा सकता है। अब जिस लीव के बारे में हम बात करेंगे वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, मेंस्ट्रुअल लीव। अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा के पूर्व सांसद निनोंग अर्निंग ने वर्ष 2017 में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने 2 दिन के मेंस्ट्रुअल लीव देने के लिए पार्लियामेंट में मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल पेश किया था। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल था, हालांकि इसे पारित नहीं किया जा सका, लेकिन इस बिल के आने के बाद से इस मुद्दे पर बहस छिड़ चुकी है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में जोमैटो, स्विगी, मथुरुभूमि जैसी कंपनियों ने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी है। देश में पहला ऐसा उदाहरण केरल राज्य का मिलता है, जहां केरल के एक गर्ल्स स्कूल ने वर्ष 1912 से ही अपने छात्राओं को मेंस्ट्रुअल लीव की छुट्टी प्रदान कर रखी है। इस तरह आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बिहार राज्य में वर्ष 1992 से ही बिहार राज्य ने महिला कर्मचारियों को 2 दिन का अवकाश स्वीकृति किया हुआ है। यहाँ महिलाएं यह चुन सकती हैं कि वो अपनी पसंद के महीने के कौन से 2 दिन काम नहीं करना चाहती हैं और उन्हें इसका कारण बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कितनी महिलाओं को इसकी जानकारी है और इसका लाभ उठा रही हैं, इसका आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसी तरह के कानून से रिलेटेड अच्छी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। DNA लीगली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।